क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसे जीवन के हर सुख सुविधा से घेरा गया था, वह सब कुछ छोड़कर ऐसा क्या खोजने निकल पड़ा जो आज करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। ये कहानी है उस महान व्यक्ति की जिसने मानवता को सत्य, करुणा और ज्ञान का रास्ता दिखाया। यह है कहानी भगवान बुद्ध के जन्म और उनके वैराग्य की ओर पहले कदम की। अगर आप भी उनके जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। अगर आपको भगवान बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि भगवान बुद्ध के जीवन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। और हाँ, उड़ान इंस्पायर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। बेल आइकन दबाकर हमारे सभी वीडियो की अपडेट्स पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान बुद्ध की यह अद्भुत कहानी। राजा शुद्धोधन के यहाँ सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनके जन्म पर उत्सव मनाया गया और ज्योतिषियों को बुलाकर उनके भविष्य के बारे में पूछा गया। ज्योतिषियों ने बताया, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान साधु। यह सुनकर राजा ने सिद्धार्थ को विलासिता और राजसी सुखों में ऐसा घेर लिया कि उन्हें संसार के दुख दर्द का कोई अनुभव न हो। सिद्धार्थ ने युवावस्था में एक दिन 4 दृश्यों को देखा। पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी और शरीर जर्जर हो गया था। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव देखा जिसके आसपास रोते बिलखते लोग थे। और चौथा दृश्य था एक शांत तपस्वी का जो ध्यान में लीन था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे सवाल पैदा कर दिए। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या यह सच है कि हर व्यक्ति बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का शिकार होता है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, यह संसार का नियम है, कोई इससे बच नहीं सकता। यह सुनकर सिद्धार्थ का मन बेचैन हो उठा। उन्होंने सोचा, अगर यह सबको भुगतना पड़ता है तो इस जीवन का क्या अर्थ है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इस दुख, रोग और मृत्यु से परे ले जाए? उस रात सिद्धार्थ के मन में एक क्रांति हुई। उन्होंने महसूस किया कि राजमहल का सुख, परिवार का प्रेम और संसार की भौतिक वस्तुएं सब क्षणिक हैं। उनके मन में एक तीव्र जिज्ञासा जगी, उस सत्य को खोजने की जो दुख और पीड़ा से मुक्त हो। उन्होंने स्वयं से कहा, मुझे उस परम तत्व की खोज करनी होगी जो अनंत आनंद से भरा हो और जिसे पाकर और कुछ पाने की इच्छा न रहे। उस रात उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मैं यहां रहकर सुखी नहीं रह सकता। जब तक मैं सत्य को न खोज लूं तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को आखिरी बार देखा। उनके मन में करुणा का सागर उमड़ पड़ा, लेकिन सत्य की खोज का संकल्प उनसे बड़ा था। उन्होंने सारथी चन्ना से कहा, मुझे नगर की सीमा से बाहर ले चलो। सारथी ने आज्ञा का पालन किया और उन्हें नगर के बाहर छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, आभूषण त्याग दिए और सामान्य वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने सारथी से कहा, अब तुम लौट जाओ, मेरी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। इसके बाद सिद्धार्थ कई दिनों तक वन में भटकते रहे। उन्होंने अनेक साधुओं और तपस्वियों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। अंततः उन्होंने एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने प्रण किया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, मैं यहां से नहीं उठूंगा। चाहे मेरा शरीर टूट जाए, लेकिन मैं सत्य की खोज किए बिना यह स्थान नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपने जीवन की वह यात्रा शुरू की जिसने उन्हें महात्मा बुद्ध बना दिया और जो आज भी संसार को सत्य, करुणा और ज्ञान की ओर प्रेरित करती है।